हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी बुक से है, और ये क्या है, बूढ़ा गिद्ध। ये कहानी हितोपदेश से ली गई है, और इस कहानी में एक बूढ़े गिद्ध की और एक बिल्ली की बातें बताई गई हैं कि बूढ़ा गिद्ध कैसा था और बिल्ली क्या थी। बूढ़े गिद्ध के साथ क्या हुआ, उस बिल्ली ने क्या किया, इस बारे में हम जानेंगे। ओके, तो शुरू करें अपनी कहानी। चलें। गंगा नदी के किनारे एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक बहुत बड़ा पेड़ था, और उस पेड़ के एक कोटर में एक गिद्ध रहा करता था। गिद्ध बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसके नाखून झड़ चुके थे, आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी। उस वृक्ष पर दूसरे और भी पक्षी रहा करते थे। वे अपने भोजन में से थोड़ा बहुत भोजन उस गिद्ध को दे दिया करते थे, और इसी से वो गिद्ध क्या करता था, अपना निर्वाह कर रहा था, गुजारा कर रहा था। और पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते हैं तो गिद्ध बच्चों की देखरेख कर लिया करता था। एक बार एक बिलाव उधर से निकला। उसने देखा उस वृक्ष पर अनेक पक्षियों के बच्चे हैं। उसे पक्षियों के बच्चे को खाने की इच्छा हुई। इसी विचार में उसने वृक्ष के समीप गया। ठीक है, वो कहाँ चला गया, पेड़ के बिल्कुल पास चला गया। बिलाव को आता देख पक्षियों के बच्चे डर कर चीखने और चिल्लाने लगे। जब गिद्ध ने उन बच्चों का चीखना और चिल्लाना सुना तो उसने जोर से कहा, कौन आ रहा है। बिलाव ने जब गिद्ध को देखा तो भयभीत होकर सोचने लगा, हाय, अब तो मैं मर गया। उसने मन ही मन विचार किया कि भय से तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने ना आ जाए, और अगर वह सामने आ भी जाए तो बुद्धिमान को चाहिए कि उससे बचने का उपाय करे। यह सोचकर वह गिद्ध के पास गया और बोला, बड़े भाई, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गिद्ध ने पूछा, कौन हो तुम। उसने कहा, मैं बिलाव हूँ, दूर हट, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। गिद्ध ने गुस्से में कहा। बिलाव बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए, इसके बाद आप उचित समझें तो मुझे मार डालिए। कहा भी गया है कि समझदार व्यक्ति को चाहिए कि अनजान व्यक्ति को या उसके व्यवहार को भली भांति समझकर परख कर ही मारना अथवा सम्मान करना चाहिए। ठीक है। गिद्ध बोला, अच्छा बताओ, तुम कहाँ यहाँ क्यों आए हो। बिलाव बोला, मैं यहाँ गंगा तट पर रहता हूँ और नित्य गंगा स्नान करता हूँ। मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नित्य पूजा व्रत करता हूँ, इसलिए मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। यहाँ रहने वाले पक्षियों से आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आप बड़े धर्मात्मा और ज्ञानी हैं, इसलिए मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ, और आप जैसे विद्वान से मैं धर्म के बारे में जानने के लिए यहाँ आया हूँ। किंतु आप तो घर आए अतिथि को ही मारने दौड़ पड़े। घर में आए शत्रु का उचित आतिथ्य सत्कार किया जाना चाहिए, ना कि उसे। आपने कभी देखा भी होगा कि वृक्ष काटने आए लकड़हारे को वृक्ष भी छाया देते हैं, वह उसी पर भी उसी भाव से छाया करते हैं जैसे अन्य पथिकों पर करते हैं। यदि किसी के पास उचित सामग्री ना हो तो केवल मीठी पानी से ही उसके अतिथि का सत्कार करना चाहिए, क्योंकि इस अतिथि को ही देवता माना गया है। बिलाव की बात सुनकर गिद्ध बोला, भाई तुम तो बिलाव हो, स्वभाव से ही मांसाहारी। इस वृक्ष पर पक्षियों के बच्चे निवास करते हैं, इसलिए मैंने कहा। यह सुनकर बिलाव कान पकड़कर कहने लगा, मैं धर्मशास्त्र को सुनकर ही पूजा पाठ आरंभ करने वाला हूँ। शास्त्रों से विभिन्न विषयों पर भले ही मतभेद रहा हो, किंतु अहिंसा पर सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया है। इस विषय पर जब सब शास्त्रों का एक ही मत है, और एक धर्म ही प्राणी का ऐसा मित्र है जो मरने के बाद उसके साथ जाता है, शेष तो शरीर के साथ ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाया। गिद्ध ने बिलाव को एक छोटे से कोटर में रहने की अनुमति दे दी। कुछ दिन भी जाने पर बिलाव वहाँ की सारी परिस्थिति को समझ गया। गिद्ध बूढ़ा और अंधा है, यह जानकर उसने पक्षियों के बच्चों को पकड़ पकड़ कर उसने अपने कोटर में लाकर मारना आरंभ कर दिया, और वह पक्षियों के मरे हुए बच्चों की हड्डियों को चुपके से गिद्ध के कोटर में छिपा देता।
अंधा होने के कारण गिद्ध को तो कुछ दिखाई नहीं देता। जिन पक्षियों के बच्चे मारे गए थे वो उन्होंने चिल्ला चिल्लाना आरंभ कर दिया। अब जब पक्षियों के बच्चों की संख्या कम होने लगी लगातार, तो उन्होंने खोजना भी आरंभ कर दिया। बिलाव को जब स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसने क्वार्टर से निकलकर भाग गया, और पक्षियों को तो भी चैन नहीं था। उन्होंने गिद्ध के क्वार्टर को भी चेक किया, तलाशी शुरू कर दी। उन्होंने वहाँ पर एक कोने में बहुत सारी हड्डियाँ देखी। अब सबने सोचा कि बूढ़े गिद्ध ने ही उनके बच्चों को मारकर खा लिया है। फिर क्या था, सभी पक्षियों को पर इतना गुस्सा आया कि उन्होंने उससे बिना कुछ पूछे ही अपनी चोंच मार मार कर उसे अधमरा कर दिया। अब कुछ ही दिनों में बेचारा गिद्ध बूढ़ा था ही, वो मर गया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि दुष्टों को कभी भी अपने यहाँ शरण नहीं देनी चाहिए या उन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ओके, आई होप कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। सो बाय, हैव ए नाइस डे।